नमस्कार। ऑरेंज वायर भारत में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पार्लियामेंट में विधूरी के बयान से हंगामा मचा हुआ है। विधूरी के बयान पे तो चारों तरफ विलाप हो रहा है, लेकिन काफिरों पर, भारत के काफिर हिंदुओं पर अत्याचार पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है इस देश में। यहाँ अभी बहुत पुरानी घटना नहीं है जब इंडी अलायंस का मुंबई सम्मेलन के बाद पूरे देश में सनातन के खिलाफ एक एकीकृत और क्रमशः बढ़ते हुए ताकत के साथ हमला किया गया। किसी ने संपूर्ण विनाश की बात की तो किसी ने सनातन को, काफिर हिंदुओं को HIV बताया, किसी ने डेंगू बताया, किसी ने मलेरिया बताया, किसी ने कुछ और बताया। करुणानिधि का पूरा परिवार, उदयनिधि स्टालिन, डी राजा, खरगे का पूरा परिवार, पूरा कांग्रेस, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता, मतलब इन नेताओं के बीच, इन काफिर हिंदू नेता हों या क्रिश्चियन नेता हों, इनके बीच एक होड़ थी, एक कंपटीशन था कि सनातन धर्म के खिलाफ कौन कितना ज़्यादा और तेज और गहरा जहर उगल सकता है, कौन कितनी बड़ी गाली दे सकता है, कौन कितनी भयानक रूपरेखा सनातन के विनाश का, हिंदुओं के विनाश का, इसके ऊपर अत्याचार का एक रूपरेखा खींच सकता है। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो या डी राजा की बात हो, वो मैंने कहा ही। इन सारे बयानों में कितनी गंभीरता है इस बात से समझी जा सकती है कि ये सब के सब, चाहे वो काफिर हिंदू नेता हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, ये सारे लोग एक चीज़ पे केंद्रित हैं, एक चीज़ पे एक सहमत हैं कि भारत में हिंदुओं का विनाश आवश्यक है, सनातन का विनाश आवश्यक है। अब सनातन का विनाश किस तरह से होगा? जब तक हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं होगा, जब तक हिंदुओं को कश्मीर की तरह पूरे भारत से काट नहीं दिया जाएगा, तब तक इसका विनाश कैसे होगा? जिस तरह से तमिलनाडु ने अभी, तमिलनाडु की सरकार और वहाँ की हाई कोर्ट ने काफिर हिंदुओं के त्यौहार गणेश उत्सव पे न केवल पुलिस से कार्रवाई किया, बल्कि हाई कोर्ट का आदेश है। ये कितने शर्म की बात है, डूब मरने की बात है और कितना अपमानजनक बात है। इस देश में सनातन के फॉलोअर्स, सनातन को मानने वाले और हिंदुओं के लिए यह कितना घातक है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट का निर्णय, और उसमें वो टिप्पणी करते हैं, उसमें कहते हैं हाईकोर्ट के जज कि जो उस क्षेत्र में, एक क्षेत्र है वहाँ जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम है, थोड़े हिंदू हैं, उसको यदि गणेश उत्सव मनाना है, मूर्ति की स्थापना करनी है, तो वहाँ आसपास जो मुसलमान है पहले उससे परमिशन ले, उसके बाद वो मूर्ति की स्थापना करे। ये एक संपूर्ण शरिया कानून का स्वरूप है, एक संपूर्ण इस्लामिक जगत का स्वरूप है, भले ही उसका आकार छोटा है, जिसमें अब न्यायपालिका भी शामिल है और भारत के हिंदू काफिर राजनेता शामिल हैं और क्रिश्चियन नेता शामिल हैं। पहले वो कलाकारों को मूर्ति बनाने से रोकते हैं, फिर वो मूर्ति स्थापना के लिए 10-15 नियम बनाते हैं। वो नियम इतने ऐसे बनाते हैं जैसे अंग्रेज औरंगजेब ने बनाए हों काफिरों के लिए, ताकि वो अपना धर्म और आस्था का पालन न कर सके। तो मुझे नहीं लगता अंग्रेज और इन व्यवस्था में अभी कोई फिलहाल अंतर है, लेकिन
जो मुद्दा है, जिस चीज़ के जिस बिंदु पे मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ आज, वो यह है कि इन सारी घटनाक्रम का यह बहुसंख्यक हिंदू देश में इन सारी घटनाओं के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या राजनाथ सिंह ने कोई प्रतिक्रिया दिया? क्या भारतीय जनता दल के लोगों ने कोई बात कही इस पे? भारतीय जनता पार्टी के क्या जो जुबैर 102 या 122 ट्वीट करता है बिधूरी की घटना पे, क्या उसने कुछ इस बात पे कहा? जो नक्सल और जिहादी पत्रकारों का गैंग है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, राजदीप सरदेसाई है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, अजीत अंजुम है, राहुल देव है, ये रवीश कुमार है, ऐसे ऐसे अनेक पत्रकार हैं, आशुतोष है, इन सब को यदि आप मिला दें तो इन सब की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों? इनकी इच्छा है, इनका एजेंडा है भारत से हिंदुओं की समाप्ति, सनातन की समाप्ति। इसलिए इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए हिंदुओं पे अत्याचार, काफिर हिंदुओं पे जब अत्याचार होता है तो यह अत्याचार नहीं है, इस पे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, इसका प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन दानिश एक राजनेता है जो यदि मंच पे वो बैठा है और किसी सिख नेता ने भारत माता की जय के नारा लगा दिया तो इस पे वो उसको कॉलर पकड़ के खींच के मंच से उखाड़ के फेंक देना चाहता है। यह है दानिश का व्यवहार और यह है उसकी इस समाज के प्रति आस्था और जिम्मेदारी एक सांसद के रूप में। ये वही दानिश है जो दिल्ली दंगे में, जिसमें 55-56 लोग मारे गए और उसका जो मास्टरमाइंड है, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, ताहिर हुसैन, उसके साथ वो खुलेआम घूमता है, उससे उसके गहरे संबंध हैं। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दानिश जब कुछ अपशब्द कहता है, बिधूरी को वो उकसाता है कुछ बातचीत करके, वो भी अपनी बात उसी के भाषा में उसका उत्तर देता है। लेकिन इस पे पूरा हंगामा हो जाता है, इस पे पूरा विलाप चलने लगता है। हर काफिर हिंदू नेता इस पे, चाहे वो मुलायम सिंह का परिवार हो, लालू यादव का परिवार हो, या संजय सिंह जैसा ब्लैक टिकट बेचने वाले लोग हों, ये अभी तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी जब सनातनों को समूल नाश की बात हो रही थी और जब हिंदू जेनोसाइड की बात हो रही थी। और जब हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, सामने हो रहा है, तब इनके कोई स्टेटमेंट नहीं आते हैं, तब इनकी कोई बातचीत नहीं होती, इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई प्रतिरोध नहीं होता है, इनमें घोर नपुंसकता छा जाती है। यह राजनैतिक नपुंसकता ही है जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है आने वाले समय के लिए भी। लेकिन बिधूरी यदि अपने गुस्सा का इजहार अपने अपमान के खिलाफ करता है तो इसके लिए पूरे विश्व में विलाप शुरू हो जाता है। एक विक्टिम कार्ड जो इसको मिला हुआ है बहुत पहले से, वो तुरंत चालू हो जाता है और उसमें साथ आ जाते हैं वो काफिर हिंदू राजनेता जो हिंदुओं का विनाश चाहते हैं। सनातन इरेडिकेशन, सनातन का समूल नाश, और मुलायम सिंह यादव का खानदान चुप, क्योंकि वो उसके साथ के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं ये विनाश ताकि मुस्लिम ताकतों के साथ वो सत्ता में आ सके। यही बिहार के राजनेताओं का हाल है और यही अन्य काफिर हिंदू राजनेताओं का हाल है। वो मुस्लिम वोट बैंक के आत्मग्लानि से या उसके दबाव में इतने दबे हुए हैं, उसके बोझ के अंदर इतने दबे हुए हैं कि शायद वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं।
आप यदि लिस्ट देखेंगे, इस तरह के बयान, अभी एक वीडियो चल रहा है कांग्रेस के नेता का, हरियाणा का, कितनी भद्दी गालियां दे रहा है वो प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को, योगी जी को। इस पे कोई विलाप नहीं हो रहा है। मामन खान एक बार नहीं 100 बार कह रहा है विधानसभा के अंदर, कोई भी आ जाए मंदिर की तरफ मुंह में प्याज की तरह छील देंगे। उसी की बात को दूसरे लोग भी रिपीट कर रहा है, पाकिस्तान का मुसलमान भी रिपीट कर रहा है। और जब नूह में हिंदुओं के जलाभिषेक की यात्रा आती है तो उसे प्याज की तरह छील दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, केवल कहा नहीं जाता है। लेकिन इस पे इन सारे जो आज रुदाली गैंग हैं, काफिर हिंदू राजनेताओं का और पत्रकारों का और यूट्यूबर्स का, सबको सांप सूंघ जाता है। फिर सब क्या ढूंढते हैं? एक जले हुए तकिए के साथ कोई दाढ़ी वाला मुसलमान का फोटो। और सब फिर रवीश कुमार मोनू मनेसर यादव पे गाना बनाता है, गीत लिखता है। लेकिन आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही है मामन खान पे गीत लिखने का, जब वो जेल में है। जब एसआईटी ने कहा कि इसके अंडर ही सारी तैयारी हुई है दंगे की, जो जो बात उसने विधानसभा में कहा था, दंगे में सारी बातें सच हुई। क्यों नहीं रवीश कुमार गीत लिख रहा है मामन खान के ऊपर? खुली चुनौती है रवीश कुमार को, लिखे। क्यों नहीं दानिश संसद के पटल पे खड़ा होकर माफी मांगता है, जिस तरह राजनाथ सिंह माफी मांग रहा है कि मैं मामन खान की तरफ से माफी मांगता हूं, जिसने 6 हिंदुओं का कत्ल किया और 150 गाड़ियां जला दी और हिंदुओं को अपने आस्था, पर्व और त्यौहार की आस्था को पूरा नहीं करने दिया। क्या कोई मुस्लिम माफी मांग रहा है उसके लिए? कभी नहीं, क्योंकि वह उसके मजहब के अनुरूप है, उसकी सोच के अनुरूप है, उसके दैवीय विचार के अनुरूप है। इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता है, ऐसा नहीं करेगा वो। इसलिए भ्रम में जीने वाले काफिर हिंदू राजनेता और जो ये पत्रकार हैं, जो ये विधुरी विलाप कर रहे हैं, इनको वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा और समाज इनके खिलाफ कड़ा प्रतिरोध करे, इसे इसी तरह से जाने न दिया जाए। एक नेता है यूपी का, इमरान प्रतापगढ़ी, जहां कहीं भी जनसभा होती है वो खुले आम काफिरों को चुनौती देता है और गीत गा के, कविता बोल के वो चुनौती देता है कि जहां भी काफिर मिले, यदि वो उससे तुम्हारा सामना हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो कम से कम 10 काफिरों को मार के मरना। ऐसी बातें करता है। आप ओवैसी को जानते ही हैं, हजारों बार कह चुका है 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये 100 करोड़ हिंदुओं को हम देख लेंगे। तो ओवैसी हिंदुओं के उन्मूलन की बात कर रहा है, जेनोसाइड की बात कर रहा है, करुणानिधि का पूरा खानदान हिंदुओं के जेनोसाइड का बात कर रहा है। एक बार नहीं, बार बार कह रहा है। बिहार के काफिर हिंदू राजनेताओं का दोनों परिवार, लालू हो या नीतीश, वो पूरी तरह से हिंदुओं के विनाश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पूरा, मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार हिंदुओं के विनाश की बात करता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हिंदुओं के विनाश की बात करता है। और एक विधुरी ने कोई बयान दिया तो उस पर पूरे देश में विलाप हो रहा है। तो विधुरी के स्टेटमेंट पे विलाप और मामन खान के स्टेटमेंट पे का स्वागत। जैसे मुझे याद है, ये जब उदयनिधि ने जब कहा कि हम सनातन का संपूर्ण नाश चाहते हैं, तो एक मनोज झा है, आरजेडी का नेता है शायद, गमछी लेके जर्दा खा के दिखता है, बड़ा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करता है, जो कि भीतर से वो है नहीं, बड़ा खोखलापन होता है उसकी बातों में।
वो सनातन उन्मूलन के उस बात को, जिसे उदयनिधि 1000 बार और अब अभी तक दोहरा रहा है, वो साफ साफ कहता है डीएमके की स्थापना सनातन के विनाश के लिए हुआ है, उसको वो कहावत साबित करने के लिए तुला हुआ है। तो जब वो सनातन उन्मूलन की बात कहावत हो सकती है, तो विधुरी ने यदि कुछ बात कह दी तो वो भी तो उसमें कुछ चीज़, कुछ विशेषण सत्य हैं, कुछ असत्य हैं, कुछ कहावत हो सकता है, कुछ प्रतीक हो सकता है, कुछ अलंकार हो सकता है। लेकिन नहीं, ये तो मुसलमान है, ये मुसलमान है, इससे तो हमारी रोजी रोटी चलती है राजनीति की, इसके बगैर तो हम नेता कैसे रहेंगे, हम मंत्री कैसे बनेंगे। तो अक्रॉस दी पार्टी, भले ही ये पार्टी इसकी मायावती की है, लेकिन इसके लिए मुलायम सिंह यादव भी खड़ा है, इसके लिए आम आदमी पार्टी भी खड़ा है, इसके लिए तेजस्वी यादव भी खड़ा है, क्योंकि मुसलमान सबके लिए एक है। जितने भी काफिर हिंदू राजनेता हैं, जिनके लिए सत्ता का रास्ता मुस्लिम मस्जिदों से होकर गुजरता है, उनके लिए सारे मुसलमान एक हैं। इसलिए वो मुसलमान जब काफिरों पे अत्याचार करता है तो वहाँ उनकी चुप्पी रहती है, वो उसके समर्थन में होते हैं। और जब हिंदू प्रतिकार करता है या उसका प्रति उत्तर देना चाहता है अपने बचाव में, अपनी रक्षा के लिए, तो ये सब के सब हमलावर होते हैं, आक्रमण करते हैं और विलाप करते हैं। आक्रमण औरंगजेब की तरह करते हैं, आक्रमण लोदी और बख्तियार खिलजी की तरह करते हैं, और विलाप इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम का जो विक्टिम कार्ड का कॉन्सेप्ट है उसके तरह करते हैं। आज भारत के काफिर हिंदुओं को इन तरह के इन सारे नेताओं से और पत्रकारों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, इससे बचने की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।